नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गामा फंक्शन क्या होता है और इस गामा फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं। तो गामा फंक्शन जो है एक इंटीग्रल है। सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इसमें इंटीग्रल होगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और उसके यहाँ पे एक वेरिएबल होगा और उसके अंदर उस वेरिएबल की कुछ पावर होगी n-1, एंड देन e रेस टू माइनस टाइम्स ऑफ वेरिएबल होगा एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होगा. So the value of integral this with n is greater than 0 is called gamma function of n. और इसके लिए नोटेशन जो है, ये नोटेशन है. नोटेशन क्या है? यहाँ पे जो भी ये वेरिएबल है, तो देखिए ज़रा डेफिनेशन अच्छे से. यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा वेरिएबल से, यानी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, y, z, इस तरह का कोई भी वेरिएबल. और जो वेरिएबल से इंटीग्रेशन है उस वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, कुछ पावर, और e रेस टू वही वेरिएबल यहाँ पे माइनस आना चाहिए, और उस वेरिएबल का लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, अपर लिमिट इन्फिनिटी होना चाहिए. तो वो सिचुएशन में आप इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है उसको डिनोट कर सकते हैं इस तरह से. यहाँ पे ये जो भी नंबर होगा उसमें 1 ऐड करना है, तो वो ऐड करके आपका हो जाएगा n. सो ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n. तो अगर आपको बोलेंगे गामा फंक्शन ऑफ n क्या है, सो वो जो सिंपली क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से इन्फिनिटी तक v रेस टू, ये जो भी n है, -1 पावर होगी वेरिएबल की, e रेस टू माइनस टाइम्स वेरिएबल होगा, dv होगा, इस तरह से. तो अगर आपको इस तरह का इंटीग्रल है, और इसका लर्निंग का एम क्या है, तो लर्निंग एम ये है कि टू सॉल्व इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप क्या टाइप, यही टाइप, जो भी इंटीग्रल ये टाइप में बैठता है, 0 से इन्फिनिटी v की कुछ पावर यहाँ पे, और e रेस टू माइनस टाइम्स ऑफ वही वेरिएबल इंटू डी वी. तो जो भी इंटीग्रल ये टाइप में बैठता है, उस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करना, यही आपका एम है गामा फंक्शन लर्न करने में. तो अभी यहाँ से देखिए, अगर आपके पास इस तरह का इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी, सपोज यहाँ पे v की पावर है 5 और e रेस टू माइनस वी डी वी है. अगर आप ट्रेडिशनल वे से इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने जाएंगे, तो ये u इंटू वी करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टर्म्स मिलेंगे आपको. तो इसका सिंपली अगर आप इससे कंपेयर करेंगे ये गामा फंक्शन से, तो देखेंगे ये जो n-1 है उसकी वैल्यू 5 है, और ये e रेस टू माइनस वी और e रेस टू माइनस वी एज इट इज है, डी वी एज इट इज है, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इन्फिनिटी एज इट इज. तो इस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो भी ये गामा फंक्शन की पावर है उसमें 1 ऐड करो, यानी ये हो जाएगा गामा 6 हो जाएगा. इस तरह से इसकी इवैल्यूएट करते हैं. तो यहाँ पे कोई भी पावर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे अगर आपके पास 999 है तो भी ये आप निकाल सकते हो. इसका सिंपली आंसर क्या होगा, ये 999 में हम 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 1000. तो नोटेशन देखना, अच्छे से लिखो. कभी कभी गलती से स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं आप, स्क्वायर रूट नहीं लिखना है आपको. तो ये हो गया गामा फंक्शन ऑफ 1000. अभी यहाँ पे ये गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है गामा फंक्शन की, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ करेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है गामा फंक्शन की. क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन ऑफ n इज़ इक्वल टू n-1 इंटू गामा फंक्शन ऑफ n-1, ये वाली प्रॉपर्टी. और ये प्रॉपर्टी हम कब यूज़ करते हैं, जब n इज़ पॉजिटिव रहेगा. तो
तो जब कभी गामा के अंदर यहाँ का n पॉजिटिव रहेगा तो आप यही प्रॉपर्टी यूज़ करने का, n-1 इंटू गामा n-1। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है गामा n इज़ इक्वल टू, तो इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग। अभी देखना, अगर इसको हम लेफ़्ट में रखेंगे और बाकी सब राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो रहा है, एक से बढ़ रहा है, तो आप इधर लिखेंगे एक से बढ़ाएंगे इसको तो n+1 हो जाएगा, और यहाँ का जो भी है वो इसके बगल में वो हम नीचे लिखेंगे, यानी ये n हो जाएगा। सो गामा n इज़ इक्वल टू n+1 अपॉन n। तो ये कब यूज़ करेंगे, जब n इज़ नेगेटिव रहेगा तब। जब कभी n की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो हम ये यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है गामा फंक्शन की, ठीक से ज़रा देखिए। गामा n की वैल्यू n-1 इंटू गामा n-1 कब यूज़ करेंगे, जब n पॉजिटिव रहेगा तब। गामा n इज़ इक्वल टू n गामा n+1 अपॉन n कब यूज़ करेंगे, जब n नेगेटिव रहेगा तब। तो ये थोड़ा अच्छे से देख लेना ये प्रॉपर्टीज़। सो ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यूज़ करेंगे हम लोग। और एक थोड़ी चीज़ याद रखना, इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, गामा हाफ जहाँ कभी भी दिखेगा वहाँ पे हम उसके जगह पे रूट पाई लिखेंगे। गामा हाफ जहाँ भी दिखेगा आपको उसके जगह पे हम लोग रूट पाई लिखेंगे। तो गामा के अंदर अगर 1/2 रहेगा तो हम लोग रूट पाई लिखेंगे, ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो अभी देखते हैं कि वैल्यूज़ ऑफ गामा फंक्शन n की वैल्यूज़ ऑफ, ये जो गामा n है इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे और कुछ केसेस में निकालेंगे। तो पहला केस देखते हैं। तो n, अगर n जो है इफ़ n इज़ 1 होगा तो कैसे निकालेंगे। तो मगर अगर आपका ये n नंबर है उसकी वैल्यू 1 रहेगी तो हम लोग किस तरह से ये गामा फंक्शन निकालेंगे। तो देखते हैं, ये इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, तो डिफरेंट वैल्यू के लिए गामा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो गामा 1, तो हमारे फॉर्मूले से ये क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे वेरिएबल रेस टू n मतलब 1-1 ई रेस टू माइनस टाइम्स ऑफ वेरिएबल डी, इस तरह से ये फार्मूला बनेगा। तो इसका आंसर आएगा ये 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, वी रेस टू 1-1 मतलब वी रेस टू 0 एंड वी रेस टू 0 मतलब 1 हो जाएगा, एनीथिंग रेस टू 0। तो ये सिंपली ई रेस टू माइनस वी डी हो जाएगा। तो ये बनेगा ई रेस टू माइनस वी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस वी अपॉन -1 और ये लिमिट 0 लिमिट इन्फिनिटी लिमिट। तो अभी हम ये -1 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, ये इन्फिनिटी डालेंगे तो ये बनेगा ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू 0, इस तरह से। तो ये जाके बनेगा -1 एज इट इज़। हमने पहले ये यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हमेशा 0 होगा एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज़ ऑलवेज 1। सो ये ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 लिखेंगे, ये एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1। तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो गामा फंक्शन 1 की वैल्यू हमें मिल गई। तो गामा फंक्शन 1 जहाँ पे भी आपको दिखेगा उसके जगह पे हम लोग को 1 लिखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये। सेकंड है, आपको याद रखना है कि गामा फंक्शन 0 क्या होगा, जब n की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगी। तो अगर डेफिनेशन में डालेंगे ये बनेगा 0 टू इन्फिनिटी, ये बनेगा v⁻⁻1 और ये बनेगा e⁻−v dv। और ये देखेंगे तो ये बनेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसका जो फंक्शन है वो जो है फंक्शन जो है बाउंडेड नहीं है और लिमिट भी ऊपर का बाउंडेड नहीं है। तो ये केस में ये गामा फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू इन्फिनिटी आती है। गामा फंक्शन 0 जहाँ पे भी आपको दिखेगा उसकी वैल्यू इन्फिनिटी लिखनी है आपको, ये आप लोग अच्छे से याद रखो। बाद में तीसरा जो है, तो अभी हम देखते हैं जब n इज़ पॉजिटिव इंटीजर होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं n इज़ इक्वल टू 3 लेके, तो गामा 3 की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी n पॉजिटिव रहेगा तो ये जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको बार बार यूज़ करना है जब तक कि ये गामा का अंदर का नंबर 0 और 1 के बीच में ना आए। तो हम लोग वो फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूले से ये बनेगा 3-1 और गामा के अंदर भी 3-1। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 2, ये गामा के अंदर 2 आएगा। अभी ये जो 2 है वो 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो ये जो 2 है वो 0 और 1 के बीच में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला करते रहना है जब तक कि ये गामा के अंदर का नंबर 0 और 1 के बीच में ना आए। तो ये फार्मूला बनेगा 2-1,
इंटू गामा 2-1। तो ये जो 2 एज इट इज़ हो जाएगा 2-1, यानी ये बनेगा 1 और ये गामा 1 बनेगा। गामा 1 की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी ये बनेगा 2 फैक्टोरियल बनेगा। तो गामा 3 की वैल्यू 2 फैक्टोरियल हो जाएगी। अगर फिर से आप गामा n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो गामा 4 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे फॉर्मूले से, ये 3 इंटू गामा 3 बन जाएगा। गामा 3 की वैल्यू आपने अभी निकाली है, ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, मतलब गामा 4 की वैल्यू बनेगी 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर आप n इज इक्वल टू 5 लेंगे तो ये गामा 5 होगा, गामा 5 यानी 4 इंटू गामा 4, गामा 4 यानी 3 फैक्टोरियल जो भी निकाला, तो यानी ये गामा 5 की वैल्यू बनेगी 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एक पैटर्न आ रहा है। पैटर्न ये है कि इफ़ अगर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तो गामा n की वैल्यू जो है वो आ रही है n-1 फैक्टोरियल। यानी आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वाला गामा आप निकाल सकते हो, यानी गामा 1000 आप निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, खाली 1000 से एक कम, यानी 999 फैक्टोरियल होगा। अगर सपोज आपको निकालनी है, सपोज आपको 1050 की निकालनी है, तो वो सिंपली क्या होगी 1049 का फैक्टोरियल होगा। इस तरह से हम गामा निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाद में की केस है जब n क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, तो किस तरह से निकालेंगे। तो इफ़ n इज़ नेगेटिव इंटीजर, इफ़ n इज़ नेगेटिव इंटीजर होगा तो किस तरह से निकालेंगे फॉर्मूला। तो देखते हैं, तो गामा -2 लेते हैं। तो नेगेटिव रहेगा तो फार्मूला कौन सा लगाना है, हमने बताया आपको, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो फार्मूला लगाएंगे हम ये नेगेटिव के लिए, तो ये बनेगा -2 + 1 डिवाइडेड बाय ये -2 एज इट इज़। तो ये -2 + 1 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 अपॉन -2। अब ये 0 और 1 के बीच में है क्या पूछना है, देखना है। 0 और 1 के बीच में नहीं है तो फिर से फार्मूला लगाना है, बिकॉज ये -1 है, तो 0 और 1 के बीच में नहीं है तो फिर से फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो ये गामा -2 का वैल्यू बनेगा गामा -1 + 1 अपॉन -2 इंटू -1। तो फिर से सॉल्व करेंगे, -1 + 1 यानी ये 0, गामा 0 बनेगा। गामा 0 की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है, गामा 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो यानी ये होगा इन्फिनिटी। यानी क्या होगा, इफ़ n इज़ नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसके लिए गामा n की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। गामा n की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी। तो फोर्थ वाला केस हो गया। अभी फिफ्थ वाला केस देखते हैं। अगर n फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा। तो n फ्रैक्शन भी दो प्रकार के फ्रैक्शन है। इफ़ n इज़ पॉजिटिव फ्रैक्शन, n इज़ पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा तो किस तरह से वैल्यू निकालते हैं वो देखते हैं। तो पॉजिटिव फ्रैक्शन हम लोग एग्जांपल लेते हैं गामा 3/2 का। तो पॉजिटिव है तो फार्मूला क्या लगाना है, 3/2 - 1 इंटू गामा 3/2 - 1। तो सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 3/2 - 1 हाफ बनेगा, ये गामा हाफ बनेगा। अगर ये 0 और 1 के बीच में है तो आपको स्टॉप करना है, ये 0 और 1 के बीच में, इसलिए स्टॉप करे हमने। तो देखिए पैटर्न क्या हो रहा है यहाँ पे। सो सिमिलरली अगर गामा 5/2 निकालना है आपको, गामा 5/2 होगा गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 इंटू 3/2 होगा। तो हम लोग ये गामा 3/2, फिर से गामा 3/2 0 और 1 के बीच में नहीं है तो फिर से इसका निकालेंगे। सो 3/2 गामा 3/2 यानी ये 1/2 गामा 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ये 1/2 0 और 1 के बीच में है तो रुक जाएंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक को फॉलो करो। सपोज आपको कोई भी गामा निकालना है पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए, सपोज मुझे निकालना है 11/2 गामा निकालना है, तो आप क्या करो, जो भी न्यूमरेटर है उसमें से डिनोमिनेटर सब्सट्रैक्ट करते रहो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से कम वैल्यू आ गई तो रुको और उसको गामा वही वैल्यू गामा के अंदर लिखो। तो अभी a 11 है तो 11 - 2 9 हो जाएगा, उसके नीचे 2 डिनोमिनेटर लिखो। 9 - 2 7, 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1। तो अभी और फिर इनके सबके नीचे 2 डिनोमिनेटर में लिखो और ये जो भी लास्ट में आया है उसको गामा के अंदर लिखो। इस तरह से आप वो कर सकते हैं। तो आप ये सेम टेक्निक यूज़ कर सकते किसी भी नंबर के लिए। सपोज अगर मेरे पास गामा 13/3 है, गामा 13/4 है, तो देखो मैं कैसे करता हूँ। गामा 13/4, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 13 माइनस 4 सो 9 आएगा, 9 माइनस 4 5 आएगा, 5 माइनस 4 1 आएगा। अभी ये 1 जो है स्मॉलर है तो सबके नीचे डिनोमिनेटर लिख दिया और जो भी लास्ट में आया उसको गामा के अंदर लिख दिया। इस तरह से हम लोग करेंगे। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इस तरह से आप लोग निकालोगे वैल्यू। अगर n इज नेगेटिव फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे निकालते हैं, तो नंबर देखते हैं 6 वाला नंबर। इफ़ n इज़ नेगेटिव फ्रैक्शन, तो अगर नेगेटिव फ्रैक्शन रहेगा तो किस तरह से निकालते हैं वैल्यू वो देखेंगे। इफ़ n इज़ नेगेटिव फ्रैक्शन, तो अगर नेगेटिव फ्रैक्शन है तो वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या यूज़ करना है हमने बताया आपको। अगर सपोज -3/2 रहेगा तो फार्मूला कौन सा लगाना है, जो भी है इसमें 1 ऐड करना है। तो ये बनेगा गामा के अंदर -1/2 और इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, सो -3/2। ये 0 और 1 के बीच में है तो रुको, अदरवाइज़ फिर से आगे बढ़ो। ये 0 और 1 के बीच में नहीं है तो फिर से अभी हम लोग निकालेंगे। तो ये बनेगा 1/-3/2 एज इट इज़, -½ + 1, सो बनेगा 1/2 और ये -1/2 एज इट इज़। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई होगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं अगर n इज़ नेगेटिव फ्रैक्शन रहेगा तो यहाँ पे भी टेक्निक बता रहा हूँ आपको। आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, तो डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट कर रहे थे न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, न्यूमरेटर में अभी डिनोमिनेटर को ऐड करना है। वहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि फार्मूले में n-1 था। यहाँ पे फार्मूले में n-1 था इसलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं। अभी क्या करो, फार्मूले में n+1 है इसलिए क्या करो, ऐड करो। तो अभी हम लोग यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। सपोज आपको गामा -7/2 निकालना है, गामा -7/2 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, खाली अभी ऐड करेंगे और वो ऐड डिनोमिनेटर में लिखेंगे। पहले ये जो नंबर है एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। अभी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। -7 + 2 5 हो जाएगा, -5 + 2 -3 + 2 -1 + 2 +1। तो जो भी वो +1 आएगा उसको न्यूमरेटर में लिखना है और उसके नीचे डिनोमिनेटर लिखना है और सबके नीचे डिनोमिनेटर लिखना है, इस तरह से। तो ये बनेगा आपका आंसर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप टेक्निक को समझो। और एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो -17/4 लेते हैं, उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो जो भी ये नंबर है पहले लिखो। तो -17/4 लिख दिया हमने। बाद में इसमें अब ये जो भी है यहाँ पे इसमें क्या करो, डिनोमिनेटर को ऐड करो। -17 + 4, -17 + 4 करेंगे तो वो आ जाएगा -13, -13 + 4 करके -9, -9 + 4 -5, -5 -1 + 4 +3। तो +3 ऊपर लिख दिया, उसके नीचे ये डिनोमिनेटर लिख दिया और सबके नीचे डिनोमिनेटर लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से गामा फॉर नेगेटिव फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आप। और गामा के अंदर अगर स्क्वायर रूट वाले इरेशनल नंबर रहेंगे तो उनके लिए कुछ डिफ़ाइन किया गया नहीं है, तो इसलिए गामा के अंदर इरेशनल नंबर कभी भी नहीं होंगे। और इसीलिए गामा इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो गामा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी डिफ़ाइन नहीं करता है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से ये प्रॉपर्टीज़ को ध्यान दो। तो ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर गामा p इंटू गामा 1 - p आपके पास है तो उसके बदले आप लिख सकते हैं π/sin p पाई, sin p पाई। ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो p है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अच्छे से ज़रा, दो गामा का प्रोडक्ट है यहाँ पे। एक में है गामा p, दूसरे में है दूसरे गामा में है 1 - p। तो जब इस तरह का प्रोडक्ट रहेगा तो आप ये फार्मूला लगा के उसके लिए वैल्यू लिख सकते हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि ए पी कौन से, तो यहाँ इसके खाली 3 ही सब केसेस है। पहला केस ये है, गामा के अंदर 1/4 होगा या और उसके बगल में 3/4 होगा। तो देखेंगे यहाँ पे p की वैल्यू 1/4 है तो sin π/4 होगा ये। तो पाई एज इट इज़, sin π/4 की वैल्यू सबको पता है 1/√2। तो ये फाइनल वैल्यू बनेगी √2 टाइम्स पाई। तो यानी जब कभी गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा उसके वैल्यू आएगी √2 इंटू पाई, हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सेकेंड वाला केस बनता है ये, गामा 1/4 इंटू 3/4 हो गया, सो 1/3 इंटू गामा 1 - 1/3 वो बनेगा 2/3 बनेगा। तो जब कभी गामा 1/3 इंटू गामा 2/3 रहेगा तो उनके लिए भी फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे sin
साइन अभी वैल्यू है 1/3 टाइम्स पाई, तो वो बनेगा पाई अपॉन साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आप सबको पता है, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 है। तो जो आंसर आएगा वो होगा 2 पाई बाई √3 आंसर आएगा। तो ये गामा 1/3 इंटू गामा 2/3, इनके जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 पाई अपॉन √3 लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। अभी फिर लास्ट वाली केस जो है वो होगी गामा 1/6 इंटू गामा 5/6, ये दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। तो अभी p की वैल्यू 1/6 है, तो पाई अपॉन साइन 1/6 टाइम्स पाई, तो ये फॉर्मूला बनेगा पाई अपॉन साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होगी 1/2, तो ये फाइनल आंसर आएगा 2 पाई। तो जब कभी गामा 1/6 इंटू गामा 5/6 होगा, उसके जगह पे आप लिख सकते हैं 2 पाई। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बेसिक जो है गामा फंक्शन का, ये मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दूसरे आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट में ज़रूर